दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात गौर से सुनें, आपको याद रखें और आपकी बातों से मुतासिर हों, तो आपको सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से बोलना सीखना होगा। याद रखें, जबान से निकली हुई बात कानों तक जाती है, लेकिन दिल से निकली हुई बात दिल में उतरती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब वो किसी नए बंदे से मिलते हैं तो चंद मिनट बाद ही बात खत्म हो जाती है, अजीब सी खामोशी छा जाती है और वो सोचते हैं कि अब क्या बात करूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बात करने को एक बोझ समझ लेते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाले को मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं, वो मुझे पसंद करेगा या नहीं। लेकिन असल राज ये है कि बात करने के लिए आपको कोई ख़ास शख्सियत या बड़े अल्फाज की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ चंद छोटी आदतें बदलने की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी ताकतवर टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको ऐसा शख्स बना देंगी जिसके साथ लोग खुद वक्त गुजारना चाहेंगे। और आखिर में एक बोनस टिप दूंगा जो इतनी आसान है कि अगर आप चाहें तो आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहली टिप, फिल्टर को हटाओ। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़बान खामोश होती है लेकिन दिमाग बातों से भरा होता है। हमारे जहन में कई आइडियाज़ आते हैं, सवाल आते हैं, तबसरे आते हैं, लेकिन वो ज़बान तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर लगा होता है। ये फ़िल्टर हमें बार बार कहता है, ये बात मत करो, लोग हंसेंगे। ये सवाल मत पूछो, लोग क्या सोचेंगे। ये मौजू मत छेड़ो, कहीं मैं अजीब न लगूं। लेकिन हकीकत ये है कि यही फ़िल्टर हमें खामोश और बोरिंग बना देता है। याद रखें, ज़्यादातर लोग इतना गौर ही नहीं करते जितना आप समझ रहे होते हैं। वो तो अपनी ज़िंदगी के मसलों में मसरूफ़ होते हैं, लिहाजा फ़िल्टर को तोड़ें। जो बात दिल में आए कह डालें, चाहे वो एक सादा सा सवाल हो, चाहे वो एक छोटा सा तबसरा। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और बारिश हो रही है तो फ़ौरन कह दें, क्या आपको बारिश पसंद है या नहीं। ये छोटा सा सवाल एक लंबी गुफ्तगू शुरू कर सकता है। याद रखें, जो बात दिल में है वो ज़बान पर ले आएं। बस ख्याल रखें कि आपकी बात मुस्बत हो, इज़्ज़तदार हो और किसी को तकलीफ देने वाली ना हो। दूसरी टिप, थ्रेडिंग, बात को आगे बढ़ाना। थ्रेडिंग एक कमाल की टेक्निक है। इसका मतलब है कि आप एक बात से कई बातें निकाल सकते हैं। मान लें किसी ने कहा, मैं कल लाहौर गया था। अब आपके पास कई रास्ते हैं। अच्छा, लाहौर कैसा लगा? किस मकसद से गए थे? वहाँ का खाना चखा? या फिर आप अपना तजर्बा शेयर करें, मैं भी लाहौर गया था, वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे छोटे छोटे सवाल बात को आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन से कई थ्रेड निकल आते हैं और गुफ्तगू लंबी हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग दोस्तों के बीच बैठते हैं और घंटों हंसते खेलते रहते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो थ्रेड्स निकालने में माहिर होते हैं। अगर आप ये फन सीख लें तो आप कभी बोर नहीं होंगे और लोग भी आपको याद रखेंगे। तीसरी टिप, गलती को कबूल करना। ये साइंस है दोस्तों। तहकीक कहती है कि जो लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं वो बाज़ औकात दूसरों को डरा देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी छोटी मोटी गलतियों को छुपाते नहीं बल्कि हंसकर मान लेते हैं, वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्या आपने देखा है कि जब कोई बहुत कामयाब बंदा कोई छोटी सी भूल कर बैठे तो लोग हंसकर और ज़्यादा उसके करीब हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसानियत दिखा रहा होता है। लिहाजा आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि कहीं लोग हंस ना दें, बल्कि कभी कभार अपनी गलतियों पर खुद हंसें, अपनी कमज़ोरियों को कबूल करें। ये चीज़ आपको ज़्यादा काबिल एतबार बनाएगी। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ सोशल इंटरैक्शन के लिए है। अगर आप दफ्तर में हैं और बॉस के सामने परफेक्ट काम करना है तो वहाँ ये उसूल ना अप्लाई करें, वरना परफेक्ट की जगह सीधे फारिग हो जाएंगे। बोनस टिप, पायरेटिंग टेक्निक। इससे है ये टिप वाकई जादू की तरह है। अगर कभी आपको समझ ना आए कि अब क्या कहना है या आप थक गए हैं तो सामने वाले के आखिरी अल्फाज दोहरा दें। मिसाल, आपने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वो बोला, मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। आपने कहा, क्रिकेट खेलने? वो फौरन बात आगे बढ़ा देगा।
हाँ यार, आज मैच बड़ा जबरदस्त था। बस इतना सा दोहराना सामने वाले को हौसला देता है कि वो बात को लंबा करे और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, याद रखें, लोग आपको याद रखते हैं न सिर्फ आपकी शक्ल से, न सिर्फ आपके लिबास से, बल्कि सबसे ज्यादा आपकी बातों से। अगर आप फिल्टर हटाएंगे, थ्रेड्स निकालना सीखेंगे, अपनी गलतियों को कबूल करेंगे और कभी कभार पायरेटिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो आप वो शख्सियत बन जाएंगे जिसके साथ लोग घंटों बैठना चाहेंगे। याद रखें, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, खुद होना जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा असलियत को पसंद करते हैं, नकाब को नहीं। लिहाजा अगली बार जब आप किसी से बात करें तो घबराएं नहीं, बस दिल से बोलें, मुस्कुराएं और दूसरों को वो एहसास दें जो वो हमेशा याद रखेंगे। और जिंदगी में हमेशा यही उसूल रखें, नया सीखो, नया सोचो, नया करो और मुसलसल आगे बढ़ते रहो।